हेलो स्टूडेंट्स, मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो ब्लैक बुक सीरीज के 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें 4 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? द द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के जहां के बिलोंग्स टू ए रियल नंबर, के बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर विच फॉर विच the equation for which the equation x square minus 4 times of mod x plus 3 minus k minus 1 का mod बराबर है 0, k minus 1 का mod बराबर 0 will have exactly 4 real roots, will have exactly 4 real roots। ये जो सवाल है ना, देखो सवाल तो सभी आसान ही होते हैं पर पढ़ने के बाद, है ना। अभी हो सकता है ये मुश्किल लगे, पर जैसे ही समझाऊंगा बाद में आसान लग जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये ऑप्शन दे रखे हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के की वैल्यूज का सेट निकालना है, के की वैल्यूज का सेट निकालना है जहां के रियल नंबर है। फॉर विच दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दे रखी है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4 मॉड एक्स प्लस 3 माइनस मॉड के माइनस 1 बराबर 0, इसके 4 रूट होने चाहिए, एग्जैक्टली 4, वो भी रियल रूट। अच्छा, तो यार एग्जैक्टली 4 रूट होने चाहिए इसके। इसका मतलब ये समझो कि आंसर कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर है, क्या एक्स स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस 4 मॉड एक्स प्लस 3 माइनस मॉड के माइनस 1 बराबर 0। समझ रहे हो? मैंने एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स का स्क्वायर लिख दिया। एक ही बात है, किसी नंबर का स्क्वायर करो या मॉड लेके स्क्वायर करो, आंसर सेम आता है। ठीक है, ठीक है। अब एक काम करो, मॉड एक्स को एक बार टी मान लेते हैं अपन। तो ये क्या हो गया, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 माइनस, ये देखो के माइनस 1 का मॉड है। अगर किसी नंबर का मॉड है मतलब वो पॉजिटिव नंबर है। एक बार मैं के माइनस 1 के मॉड को सी मान लेता हूँ, सी बराबर 0। सी मैंने क्या मान लिया, के माइनस 1 के मॉड को एक बार सी मान लिया। मॉड एक्स को क्या मान लिया मैंने, एक बार टी। अच्छा, इस इक्वेशन के रूट है 4, इस इक्वेशन के 4 रूट है। अगर इस इक्वेशन के 4 रूट है तो टी के कितने रूट आने चाहिए, टी के कम से कम 2 अलग अलग रूट आने आने चाहिए। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? बेटा मॉड एक्स है टी, मान लो टी की वैल्यू 1 आ गई। अगर टी की वैल्यू 1 आ गई तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1। मान लो टी की वैल्यू 2 आ गई तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2। तो टी अलग अलग आएंगे तभी तो एक्स की 4 वैल्यूज आएगी। तो टी कुछ आएगा, तो टी आएगा तो मॉड एक्स, उससे 2 वैल्यू, एक्स की 2 वैल्यू मिलेगी। फिर टी कुछ आएगा तो मॉड एक्स वो टी है तो वहां से एक्स की फिर 2 वैल्यू मिलेगी, तभी तो एक्स की 4 वैल्यू मिलेगी। तो अगर 4 रियल रूट करने हैं तो इस इक्वेशन में एक्स की 4 वैल्यू आनी चाहिए। मैंने मॉड एक्स को टी माना है तो टी की 2 वैल्यू आनी चाहिए, तभी एक्स की 4 वैल्यू आ सकती है। समझ गए? तो टी डिफरेंट डिफरेंट आना पड़ेगा, T1 और T2 आने पड़ेंगे, तब एक्स की 4 वैल्यू आएगी। ये बात मेरी समझे? ठीक है। अब पहले इस क्वालिटी की बात करते हैं, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 माइनस सी बराबर 0। इसका एक बार डी चेक करते हैं। डी, बी का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1 और सी है 3 माइनस सी। डी है 16 और माइनस 4 इंटू 3 12 प्लस 4 सी। तो डी आ गया अपने पास 4 प्लस 4 सी। 4 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस सी आ गया डी। ढंग से देखो, सी क्या है, सी है मॉड में के माइनस 1। किसी भी नंबर का मॉड, किसी भी नंबर का मॉड या तो पॉजिटिव होता है या मिनिमम 0 हो सकता है। तो सी या तो 0 है या पॉजिटिव है। अगर मान लो 0 हो गया तो 0 में 1 जुड़ गया तो पॉजिटिव, पॉजिटिव में 4 की गुणा पॉजिटिव। सी मान लो पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू 4 भी पॉजिटिव। कुल मिलाकर इन एनी केस सी चाहे 0 चाहे पॉजिटिव, डी 0 से बड़ा आ रहा है। डी 0 से बड़ा है इसका मतलब, डी 0 से बड़ा है इसका मतलब 2 रियल एंड डिफरेंट रूट है इसके। 2 रियल एंड डिफरेंट रूट है किसके,
इस टी वाली क्वाड्रेटिक के। तो टी स्क्वायर माइनस 4t, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 माइनस सी बराबर 0। इसके दो रियल और डिफरेंट है, जो कि मैंने t1 और t2 माने थे। सही में इसके दो डिफरेंट रूट ही है, मतलब सही में t की दो ही वैल्यू आएगी। t की दो वैल्यू आएगी तो मॉड x बराबर t है, एक वैल्यू पर x दो वैल्यू देगा। मान लो मॉड x बराबर 3 आया तो x दो वैल्यू देगा, प्लस माइनस 3। तो ऐसे x की चार वैल्यू आ जाएगी। और क्वेश्चन यही बोला है कि इसके चार रूट होने चाहिए। इसके चार रूट होने के लिए पूछा है k की वैल्यू बतानी है अपने को तो k की वैल्यू का सेट बताना है। ठीक है, चलो पहले निकालते हैं t की वैल्यू। तो t बराबर होगा माइनस का b, तो माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। अच्छा रूट में ये देखो, ये d तो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b तो अपन ने निकाल रखा है, d तो निकाल रखा है, माइनस ये देखो d निकाल रखा है 4 इंटू 1 प्लस c। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac यानी रूट में 4 इंटू 1 प्लस c अपॉन में 2a। ठीक है ना। तो x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में ये d अपॉन 2a होता है, तो d मैंने निकाल रखा है 4 इंटू 1 प्लस सी। तो t आ गया 2 प्लस माइनस 2 कॉमन ले लिया मैंने, है ना। t बराबर t बराबर ऊपर से 2 कॉमन ले रहा हूं, तो 4 का और रूट 4 हो गया 2, तो 2 बाहर आ गया, तो ये हो गया 2 प्लस माइनस रूट में 1 प्लस सी अपॉन 2, इस 2 से 2 कट गया, 4 बाहर आया 2 हो गया, यहां से 2 और ये 2 बाहर ले लिया, तो अंदर बचा 2 प्लस माइनस रूट में 1 प्लस सी। तो टी आ गया 2 प्लस माइनस रूट में 1 प्लस सी। तो टी की दो वैल्यू आ गई, एक t1 आ गया, t1 आ गया 2 प्लस रूट 1 प्लस सी, t2 आ गया 2 माइनस रूट 1 प्लस सी। अब मेरी बात सुनो, यहां पर देखो हमने मॉड x बराबर t माना था, मॉड x बराबर t माना था, इसका मतलब t जो भी आएगा वो मॉड x है, मतलब मॉड x एक पॉजिटिव चीज है, तो t भी क्या आएगा पॉजिटिव, तो t पॉजिटिव होना चाहिए। t पॉजिटिव होना चाहिए मतलब t1 जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी 2 प्लस रूट में 1 प्लस सी होना चाहिए पॉजिटिव। मुझे बताओ कि c तो पॉजिटिव ही था, क्यों, c था मॉड में k माइनस 1, पॉजिटिव में 1 जुड़ेगा तो पॉजिटिव। सर c 0 हो गया तो 0 में 1 जुड़ेगा तो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव 0 से बड़ा ही होता है ना। तो यहां से हमें ये पता चलता है कि ये तो हमेशा पॉजिटिव ही है। और हमें यहाँ पर क्या पता चलता है, और हमें यहाँ पता चलता है, एक सेकेंड, और हमें यहाँ पता चलता है कि ये 2 इंटू 2 रूट में 1 प्लस सी पॉजिटिव। एक यहाँ से एक तो ये पता चलता है कि ये हमेशा पॉजिटिव है, सही बात है, ठीक है। निष्कर्ष क्या निकालेंगे अभी देख रहे हैं, अभी देखते हैं। t2 भी पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब 2 माइनस रूट में 1 प्लस सी क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, 2 ग्रेटर देन होना चाहिए रूट 1 प्लस सी से। मेरी बात सुनो, 2 भी पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है, सी में 1 जुड़ा वो भी पॉजिटिव है, इनइक्वलिटी के बोथ साइड पॉजिटिव है, तो बोथ साइड स्क्वायर कर सकते हैं, तो 4 ग्रेटर देन 1 प्लस सी, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, 4 में से गया 3, तो 3 बड़ा है सी से, या यूं बोलूं सी छोटा है 3 से। सी 3 अगर सी से बड़ा है मतलब सी 3 से छोटा है। ओके, मैंने ये बोला था कि T1 और T2 दोनों डिफरेंट होने चाहिए, T1 और T2 क्या होने चाहिए डिफरेंट। इधर देखो, अगर रूट 1 प्लस सी 0 हो गया, रूट 1 प्लस सी 0 हो गया, तो T1 भी 2 आ जाएगा, 2 प्लस 0 2, T2 भी 2 माइनस 0 2 आ जाएगा, सेम हो जाएंगे। मतलब रूट में 1 प्लस सी कैन नॉट बी 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो 2 प्लस 0 2, ये 0 हो गया तो 2 माइनस 0 भी 2, T1 और T2 सेम आ जाएंगे। तो मॉड x में जो t की वैल्यू है सिर्फ सेम आ गई 2, तो x की तो 2 ही वैल्यू आएगी, पर हमें तो x की 4 वैल्यू चाहिए। इसका मतलब रूट में 1 प्लस सी 0 नहीं हो सकता। ओके, तो 1 प्लस सी रूट उधर गया, नॉट इक्वल टू 0, सी माइनस 1 नहीं हो सकता, वो तो हमें पहले से ही पता है, सी तो पॉजिटिव ही था, सी माइनस 1 कैसे होगा, सी तो किसी चीज का मॉड है और मॉड ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमें ये पता चल गया कि सी माइनस 1 नहीं हो सकता। अच्छा सी 0 हो सकता है क्या इसमें, ये देखो, हाँ किसी चीज का मॉड 0 हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है, तो कुल मिलाकर सी जो है वो 0 से बड़ा हो सकता है और 3 से छोटा हो सकता है। 0 से बड़ा कैसे हो सकता है, अपने मॉड के माइनस उनको सी माना था, किसी भी चीज का मॉड हो या तो पॉजिटिव होता है या 0 होता है। यहां से ये पता चला कि मॉड एक्स जो है टी है, मतलब टी ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब T1 भी पॉजिटिव और T2 भी पॉजिटिव,
T2 को पॉजिटिव किया, 0 से बड़ा किया तो C आया 3 से छोटा, तो C 0 से बड़ा है 3 से छोटा है। अब C कौन है? मॉड K माइनस 1 लेस देन 3। अब एक बात बताओ, किसी भी चीज का मॉड या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, सही बात है। फॉर एनी वैल्यू ऑफ K बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ये सॉल्व करो, मॉड K माइनस 1 लेस देन 3, इसको बोलते हैं डबल साइडेड इनइक्वलिटी। इसको सॉल्व किया तो क्या आया? रियल नंबर। इसको सॉल्व करते हैं तो मॉड K माइनस 1 लेस देन 3, इनइक्वलिटी बढ़ा रखी है, मॉड x लेस देन ए क्या होता है? माइनस ए लेस देन x लेस देन ए। तो मॉड x लेस देन ए तो ये होता है माइनस ए लेस देन x लेस देन ए। 1 जोड़ दो तो माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 लेस देन k लेस देन 3, तो क्या आ गया? माइनस 2 से 3। ये कह रहा है रियल नंबर, ये कह रहा है सॉरी 1 जोड़ा इधर तो इधर भी जोड़ेगा, 4 आएगा। तो माइनस 2 से 4, और ये कह रहा है रियल, दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, इंटरसेक्शन आ गया माइनस 2 से 4, यानी के बिलोंग्स टू माइनस 2 से 4, माइनस 2 टू 4। ऑप्शन माइनस 2 टू 4, तो एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए। हो गया ना? आसान था, बिल्कुल आसान था। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तो और ज्यादा आसान है यार। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द नंबर ऑफ इंटीग्रल इंटीजर्स लिख लो, है ना, इंटीजर्स लिख लो। द नंबर ऑफ इंटीजर्स satisfying the number of integers satisfying the inequality x upon x plus 6 less than equal to 1 by x। तो यार इस इनइक्वलिटी को कितने इंटीजर सेटिस्फाई कर रहे हैं? नंबर ऑफ इंटीजर्स पूछा है, तो x अपॉन x प्लस 6 है। क्रॉस मल्टीप्लाई का है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो हम नहीं करवा सकते, क्यों? किसी भी इनइक्वलिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई तभी होता है जब मल्टीप्लाई करवाने वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो। गारंटी नहीं है कि x पॉजिटिव है, गारंटी नहीं है, x नेगेटिव हो गया तो एक काम करते हैं, प्लस 1 बाई एक्स को इधर ला रहा हूं, तो x अपॉन एक्स प्लस 6 माइनस 1 बाई एक्स लेस देन इक्वल टू 0। एलसीएम क्या आ गया? x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 6 गया, x इंटू एक्स स्क्वायर, x से x गया, क्या बचा? माइनस एक्स माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0। इसको फैक्टर करो, मल्टीप्लाई करने पे 6 माइनस करने पर 1, 3 माइनस 2x माइनस 6 अपॉन x प्लस 6 इंटू एक्स लेस देन इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ रहा है इसमें? ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 अपॉन x प्लस 6 इंटू एक्स लेस देन इक्वल टू 0। कॉमन आया ऊपर x, अंदर बचा x माइनस 3, 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचा x माइनस 3 अपॉन में x प्लस 6 इंटू एक्स लेस देन इक्वल टू 0। x माइनस 3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? x प्लस 2 अपॉन x प्लस 6 इंटू एक्स लेस देन इक्वल टू 0। यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया? एक तो आ गया प्लस 3, और क्या आ गया? माइनस 2, माइनस 2 और छोटा होता है, ये लो माइनस 2, और क्या आ गया? और यहां से एक्स आ गया 0, क्रिटिकल पॉइंट, एक 0 लिख लो। एक आ गया माइनस 6, एक आ गया माइनस 6, एक आ गया 3, तो क्रिटिकल पॉइंट आया 3, माइनस 2, माइनस 6 और 0। इन इक्वलिटी में राइट साइड से मैं इस मेथड से करता हूं, राइट साइड से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस लगा लो। तुम लोग वेवी कर्व से कर लो या नॉर्मल सोच के कर लो। 3 से बड़ा कोई नंबर 4 रखो इसमें इनइक्वलिटी में, उस 4 को रखने पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। 4 माइनस 3 एक पॉजिटिव, 4 प्लस 2 6 पॉजिटिव, 4 प्लस 6 पॉजिटिव 4। 3 से पहले 2 रख लो, 2 में से 3 गया नेगेटिव, 2 प्लस 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव x भी पॉजिटिव, 2 में से 3 गया नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे सोच के भी साइन लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर प्लस राइट साइड से मैंने प्लस माइनस प्लस लगा दिया। लेस देन और इक्वल टू 0 है तो नेगेटिव वाला ले लेंगे, लेस देन मतलब ये, तो x की वैल्यू आ गई। अच्छा माइनस 6 प्लस 6 0 समथिंग अपॉन 0 अनडिफाइंड, मतलब माइनस 6 पर ओपन ब्रैकेट, माइनस 6 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। माइनस 2 प्लस 2 0 हो जाएगा, 0 0 के बराबर होता है, माइनस 2 सेटिस्फाई कर रहा है, कहने का मतलब ऊपर वाली वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है और नीचे वाली नहीं कर रही। तो 0 नीचे है तो 0 और 3 ऊपर है 3। तो नंबर ऑफ इंटीजर्स माइनस 6 नहीं है, माइनस 6 के बाद माइनस 5 सेटिस्फाई कर जाएगा, माइनस 4 कट जाएगा, माइनस 3 कट जाएगा, माइनस 2 कट जाएगा। इसमें इंटीजर 0 नहीं लेंगे 0 के बाद, क्योंकि 0 पर ओपन ब्रैकेट है। 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, तो 1 2 3
4 5 6 7, 7 इंटीजर वैल्यू क्या कर रही है, इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन मैंने लिखे नहीं, ऑप्शन में 7 8 9 और 3 दे रखा है, 7 8 9, सी ऑप्शन, और डी ए 3 दे रखा है, तो 7 इज द करेक्ट आंसर। सिक्स क्वेश्चन का जो आंसर है नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू, सिक्स क्वेश्चन आंसर है वो ऑप्शन ए है 7। ठीक है क्या? तो इसकी पीडीएफ तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक मैं इस